महाभारत युद्ध इस सृष्टि का प्रथम युद्ध था। इस महायुद्ध में अर्जुन ने एक श्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में युद्ध का प्रदर्शन किया। अर्जुन को ये धनुर्विद्या का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ था। अर्जुन एक देवपुत्र थे जो कि कुंती को वरदान स्वरूप देवराज इंद्र से प्राप्त हुए थे। श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन का वर्णन हमें अनेक जगह मिलता है। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन श्री कृष्ण और महादेव का परम भक्त थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जब महादेव और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। क्यों हुआ यह युद्ध और क्या हुआ था इसका परिणाम, आइए जानते हैं हमारे चैनल विप्रालोक के माध्यम से। प्रिय भक्तों, ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध तय हो चुका था। पांडव युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। तब अर्जुन एक ऊंचे पर्वत शिखर पर जाकर एकांत में अपने पिता देवराज इंद्र की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने पूर्ण हृदय से देवराज इंद्र की तपस्या की। देवराज इंद्र भी अर्जुन की तपस्या से अति प्रसन्न हुए और अर्जुन को दर्शन दिए और बोले, पुत्र अर्जुन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हारे इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है। तब अर्जुन देवराज इंद्र को प्रणाम करने के पश्चात बोले, पिताश्री, महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए आप मुझे कृपा करके दिव्यास्त्र ज्ञान प्रदान करें। तब इंद्र बोले, पुत्र, अगर तुम्हें युद्ध में विजयी होना है तो तुम मुझे नहीं, महादेव की तपस्या करो। उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो। यदि तुम्हें महादेव का आशीर्वाद मिल गया तो तुम अवश्य ही विजयी हो जाओगे। तब इंद्र से आज्ञा पाकर अर्जुन ने मिट्टी एकत्रित कर बहुत ही सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया और महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी तपस्या में लीन हो गए। अर्जुन की इस प्रकार कठोर तपस्या देख माँ पार्वती ने महादेव जी से बोली कि आपका भक्त अर्जुन आपकी घोर तपस्या कर रहा है। अब तो आपको प्रसन्न होकर अर्जुन को अपने दर्शन प्रदान करने ही चाहिए। माँ पार्वती की बात सुन भगवान शिव बोले, प्रिय, अर्जुन हमें प्रसन्न करके हमसे पाशुपतास्त्र ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, परंतु यह अस्त्र बहुत ही प्रलयकारी और विध्वंसकारी अस्त्र है। यदि इसका गलत प्रयोग किया गया तो यह विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए इस अस्त्र ज्ञान को देने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि वह इस अस्त्र के योग्य है भी कि नहीं। तब भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए सुनिश्चित किया। इसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती तथा अन्य गण शिव जी की आज्ञा पाकर किरात का भेष धारण कर इंद्रनील की ओर चल पड़े, जहाँ की अर्जुन तपस्या कर रहे थे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि हिमालय पर्वतमाला में इंद्रनील बड़ा पावन और शांत स्थल था, जहाँ की ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और वहाँ के मूल निवासियों को किरात कहा जाता है। वो पहाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। वहां पहुंचने के बाद माता पार्वती ने एक ओर संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह देखिए कितना बड़ा शुकर। देख लिया, अभी इसे तीर से मार गिराऊंगा। यह बात कहते हुए शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, किंतु शुकर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि ऋषि भाग खड़े हुए और शोर करने लगे, बचाओ, रक्षा करो। मुकासुर फिर आ गया शुकर बनकर। कहते हुए वे सहायता की गुहार लगाने लगे। ऋषि मुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी किरात भेषधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उसे आते दिखाई दिए। अर्जुन को शुकर का निशाना बनाते हुए देख शिव ने कहा, ठहरो, इस शुकर पर बाण मत चलाना, यह शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। तब अर्जुन ने कहा, तो ठीक है, तुम इसे मार सको तो ले जाओ।
शिकारी भीख नहीं मांगा करते। शुकर के शरीर में एक साथ 2 तीर आ घुसे, एक किरात भेषधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। 2-2 तीर खाकर शुकर भेषधारी मुकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। किरात नारियां बने शिवगणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी और किरात नारी बनी पार्वती मुदिर स्वर में बोली, यह तुम्हारे बाण से मरा है स्वामी। किरात नारियों के हर्षोल्लास पर अर्जुन मुस्कुराए और शिव के सामने जाकर बोले, किरात, इस घने वन में इस स्त्रियों को भय नहीं लगता? अकेले तुम ही पुरुष इनके साथ हो। तब शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, हमें किसी का भय नहीं, पर तुम शायद डरते हो भी तो कोमल। इस पर अर्जुन बोले, मैं कोमल हूँ, तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे शुकर को बेधा है। तब किरात नारियों ने चीख कर कहा, शुकर हमारे सरदार के बाण से मरा है। तब किरात ने कहा, ये सच कहती हैं युवक, तुम्हारा बाण शुकर के शरीर में तब लगा जब मेरे बाण से मरकर नीचे गिर गया। इस पर अर्जुन ने गर्व भरे स्वर में चुनौती दी और बोले, तब तो इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए किरात कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तुणीर बाणों से खाली हो गया। तब वह विस्मय से घबराए और बुदबुदाने लगे, मेरा बाणों से भरा सारा तुणीर खाली हो गया। किंतु किरात को खरोंच तक नहीं लगी। क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। यह देख किरात स्त्रियां हर्ष से नाच उठीं। तपस्वी हार गया, वे जोर जोर से हर्षनाद करने लगीं। अर्जुन और भी चिढ़ गए। इस बार वह तलवार लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात, भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंतकाल आ गया। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। जब कोई और उपाय न रहा तो अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर उसका कोई असर न हुआ। उसने अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उन्हें धरती पर पटक दिया। और तब अर्जुन ने फिर एक बार शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इससे उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से किरात को ललकारा, किरात, अब तेरा काल आ गया है। लेकिन जैसे ही अर्जुन की नज़र किरात के गले में पड़ी फूलमाला पर पड़ी, वह स्तब्ध होकर खड़े के खड़े रह गए और बोले, अरे, ये पुष्पमाला तो मैंने भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाई थी, तुम्हारे गले में कैसे आ गई? पल मात्र में ही अर्जुन का सारा भ्रम जाता रहा। वे समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं शिव शंकर ही उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े, रूंधे गले से बोले, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गर्व किया था। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, पार्वती भी अपनी असली रूप में आ गईं और शिव बोले, अर्जुन, मैं तेरी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं पाशुपत अस्त्र का भेद तुझे बताता हूँ। संकट के समय यह तेरे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परम प्रतिद्वंदी कर्ण को पाशुपत अस्त्र से ही मारने में सफल हुए थे। मित्रों, ऐसी ही धार्मिक जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।